हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के 6 अभ्यास का प्रश्नावली 6.2 का अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, इस पूरे अध्याय में जो पढ़ना है आपको वह है थेल्स प्रमेय। जी हाँ, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, आइए उसको पढ़ते हैं। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को धराशायी करते हैं। चलिए, तो आज जानते हैं कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो प्यारे साथियों, जो थेल्स प्रमेय है इसको जो है एक महान गणितज्ञ जिनका नाम थेल्स है उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी दो भुजाओं कोई भी दो भुजा किसी दो भुजाओं से होकर तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, यह जिन दो भुजाओं को बांटती है इन दोनों भुजाओं के खंडों का अनुपात आपस में बराबर होता है। अर्थात और इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने और इसको ई माने। तो ऐसे में थेल्स ने क्या नियम दिया कि ए से डी बटा डी से बी, यानी ए से डी एंड डी से बी सदैव बराबर होगा ए से ई बटा ई से सी, ए से ई बटा ई से सी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, और इतना ही नहीं, इन्होंने और भी कहा। अथवा और एक बात और मेरे प्यारे साथियों, थेल्स का प्रमेय अक्सर पॉलिटेक्निक ITI के इंट्रेंस एग्जाम में कंपलसरी आता है। चलिए, आपने क्या देखा कि इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, यानी AD बट्टा DB बराबर होता है AE बट्टा EC। यही थेल्स का प्रमेय है। और इतना ही नहीं, एक और नियम कहा। इसके बाद इन्होंने एक और बात कहा जो सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। वो क्या कह दिया भाई कि या तो आप इतना बट इतना लीजिए या A से D बट्टा A से B, यानी ए से डी बट्टा ए से बी। एक बात और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में 6.3 में यही प्रमेय के द्वारा सभी सवाल सिद्ध होंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या था, ए से डी बट्टे डी से बी बराबर होता है ए से ई बटा ई से सी। दूसरा नियम क्या होता है, ए से डी बट्टा ए से बी, यानी ए से डी बटा ए से बी बराबर ए से ई यानी ए से ई फिर ए से सी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये कहीं भी खींचिए, हो सकता है अगर आपको ऐसे ना मन करे तो आप इस तरह से खींचिए, ऐसे खींच दीजिए, तब भी नियम वही होगा। अगर ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, ई मानेंगे, वही होगा AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। ठीक, या A से D बटा A से B, A से E बटा A से C। ठीक है, चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि थेल्स प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। आइए इन्हीं का उपयोग करके हम इस सवाल को जो 6.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया है, आकृति फर्स्ट दिया है और आकृति सेकंड दिया है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम राइट करते हैं कि किसमें हम देख रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए, ध्यान से दिया है क्या कि DE समांतर है BC, समांतर है BC। कहेंगे चूंकि DE समांतर है BC, इसलिए थेल्स के प्रमेय से अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बताइए कैसे जानेंगे कि इसको यूज करना है या इसको यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसको यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कहेगा कि हमें यूज करिए। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है भाई। चलिए, इसमें हम किसको यूज करना है, देखिए क्वेश्चन कैसे कह रहा है। यहाँ क्या दिया है, ए से डी एंड डी से बी। AD का मान दिया है, BD का मान दिया है, A से E, AE का मान दिया है, EC का मान पूछ रहा है। सिंपल। अब देखिए ना, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। पहला फॉर्मूला खुद ही लगेगा।
समझ गए। हाँ तो आइए यूज करते हैं। कहेंगे इसलिए थेल्स के परिमेय से क्या कहेंगे, AD बट्टा DB बराबर A से E बट्टा E से C। आइए AD का मान कितना है, 1.5 है, एंड DB का मान कितना है, 3 है, बराबर AE का मान कितना है, 1 है, एंड EC का मान निकालना है। चलिए 1.5 का नाम 1.5, 1.5 दूना 3 बच गया। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। EC का नाम EC हो गया बराबर 2 का नाम 2 हो गया। यही हमारा आंसर है। नहीं समझ आया, चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ 1.5 एकड़ नाम 1.5, 1.5 दूना 3, तो वही 1/2 यहाँ पे बच गया, बराबर क्या बचा है, इधर 1 है, इधर EC है। क्या करेंगे, EC एकड़ नाम EC हो गया बराबर 2 एकड़ नाम 2 हो गया। यही तो आंसर है आपका। क्लियर हो गया। चलिए फिर से देख लीजिए, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE समांतर BC दिया है। अब हमको पता है किसी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं को परिच्छेद करते हुए तीसरी भुजा के समांतर किया जाए, तो वहां पे हम थेल्स का प्रमेय यूज करते हैं। तो थेल्स का प्रमेय क्या कह रहा है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लगा दिया, मान रखिया, काटे कूटे किया, ढाई दनी EC बराबर 2 सेमी आपके हाथ में आ गया। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा क्या कह रहा है, देखिए भाई, इसमें भी कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यानी त्रिभुज ABC में कहेंगे चूंकि क्या दिया है, DE समांतर BC, D से E समांतर B से C, क्यों कहा है, आकृति 1 और 2 दोनों में DE समांतर BC है। ठीक है, इसलिए जब ये समांतर है तुरंत कहेंगे थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। चलिए देखिए भाई, फिर आपके सामने समस्या आ गई, इसको यूज कर रहे हैं कि इसको यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या कहा, हमें बिल्कुल नहीं सोचना, दिमाग तो लगाना ही नहीं है भाई, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही कह रहा है हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए। देखिए AD का मान तो पूछ रहा है, भाई AD पूछ रहा है, DB दिया है, AE दिया है, EC दिया है, यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, पहले फॉर्मूला यूज करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए लिखते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। क्लियर हो गया। चलिए मान रखते हैं, AD का मान क्या है, यही तो निकालना है। DB का मान कितना है, 7.2 दिया है, बराबर AE कितना है, 1.8 है, बटा EC कितना है, 5.4 है। क्लियर है। अब देखिए हल करेंगे, 0.1 अंक पे है, या तो काट दीजिए या फिर आराम से ऊपर नीचे 10 से गुणा करिए, क्योंकि 0.1 अंक पे है तो 10 से करते हैं, 0.2 अंक पे है तो 100 से करते हैं। चलिए तो क्या होगा भाई, जब गुणा करेंगे तो जाएगा AD बट्टा क्या है 7.2 राइट करिए, बराबर 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 18 बचेगा, यहाँ भी हट जाएगा, 54 बचेगा, काटेंगे 18 का नाम 18, 18 तिहाई 54, तो क्या बचा भाई, यहाँ देखिए बच गया AD बट्टा 7.2 बराबर क्या बच गया, 1/3 बच गया। अब बट्टे में है तो गुणे में हो जाएगा AD बराबर 7.2 बट्टा 3 हो गया। अब इसका भाग देना है, भाग कहाँ दिया जाए, आइए यहीं देख लेते हैं, इतना आराम से भाग हो जाएगा। देखिए हमको देना है 7.2 में 3 से भाग देना है, तो 3 दूना 6 होगा, 1 बच जाएगा, 10 यहाँ लगा दीजिए, 2 को राइट कर दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, कट गया। ठीक है। चलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा। हाँ कितना आंसर आया, 2.4, यानी A से D, जब इसको काटेंगे तो 2.4 बार में कट जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। बधाई हो, ये आपका आंसर आ गया। है ना काफी आसान, कहीं कठिन है बिल्कुल नहीं, सोचना तो बिल्कुल नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बताएगा। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है भाई, इसमें 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के लिए
एक निर्देश दिया है। क्या दिया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में यानी तीनों कंडीशन में बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर। तो आइए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसलिए हम 3 कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम। दिख रहा है भाई? चलिए ठीक, तो पहला हमारा क्या है, काम करते हैं, पहले यहाँ से राइट करते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। देखिए देखिए, तो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, ठीक, कह रहा है कि सबसे पहले काम देखिए बहुत आसान है, हमको पता है इन तीनों क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, यानी इसका भी पी क्यू आर है, इसका भी पी क्यू आर, इसका भी पी क्यू आर, और तीनों के लिए ई और एफ जो है वो पी क्यू और पी आर पर स्थित है। आइए समझाते हैं बना करके। देखिए ये भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसका दिखाते हैं सेकंड में, इसमें भी कोई त्रिभुज है, ये पी, ये क्यू है, ये आर है। इधर के त्रिभुज बनाते हैं थर्ड के लिए, तो आप देखेंगे ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक। और सुनिए फिर कहा है ई और एफ, यानी क्रमशः कहा ना, किसके पी क्यू पे ई है, क्रमशः का मतलब जो पहले है उसका पहला, जो दूसरे नंबर पे है उसका दूसरा है। तो पी क्यू पर ई है, तो पी क्यू पे ई है, कहाँ पे है, कहीं पे खींच लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ खींच लीजिए, यहाँ या कहीं खींच लीजिए, क्योंकि इसका कोई अनुपात नहीं दिया है, ठीक। हम यहाँ पे खींच लेते हैं, ये ई है और ये एफ है, क्योंकि पी क्यू के बीच में ई है, देखिए ना, पी क्यू पर ई है और पी आर पे एफ है, पी आर पर एफ है, यहाँ भी होगा, खींच लीजिए, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है, यहाँ भी होगा, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये पहला है, ठीक, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया क्या है, अब कुछ मान दिया है, इन मान के आधार पे हमको बताना है कि क्या ये ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है, ई एफ जो है वो क्यू आर समांतर है या नहीं है। देखिए यही दिया ना भाई, ई एफ क्यू आर, ई एफ क्यू आर, ठीक है। तो इन तीनों को लगाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे सामने कौन है, थेस पर में, क्योंकि इन्हीं में समांतर वाली केस आता है। यहाँ पे दो बात आएगी, तो इसमें हमको कोई टेंशन नहीं लेना कि भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बताएगा। देखिए आइए हम पहला करते हैं। तो पहला में पी से ई कितना दिया भाई, 3.9, ठीक। फिर ई से क्यू ये कितना दिया है, 3 से में दिया है, ठीक। अच्छा पी से एफ 3, पी से एफ है ना भाई, ये दिया है 3.6। फिर क्या दिया है, एफ से आर कितना दिया है, 2.4, ठीक है। अब खुद देखिए ना, इसका अलग दिया है, इसका अलग दिया है, इसका अलग हट देने, हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, एडी। देखिए हम इसको यहाँ पे बनाए हैं, एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, समझ गया। और अगर एडी बट्टा एबी और एई बट्टा एसी रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये लागू होगा। आइए लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पीई बट्टा ई क्यू लगाते हैं, पी से ई बट्टा ई से क्यू, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर जाकर सॉल्व करेंगे। या क्या देखेंगे आप कि यहाँ पे कहेंगे 3.9 और ई क्यू कितना है, ई क्यू हमारा 3 है। चलिए अब काटते हैं, 3 एकम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 दशमलव लगाइए, फिर 3 से 9 काटना है, 3 त्रिका 9, ये भी कट गया, यानी कितना आ गया, 1.3/1 आ गया। इधर का देखते हैं, तो पी एफ कहेंगे कि पी एफ बट्टा एफ आर, क्या कहेंगे, एफ आर यानी पी सी एफ
पी से एफ बटा एफ से आर हो गया भाई। इसको देखते हैं तो पी एफ कितना है 3.6 है एंड एफ आर कितना है 2.4 है। ये कटेगा, कैसे कटेगा, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे सेम अंक पे, एक अंक पे ये भी है, एक अंक पे भी दशमलव है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इस 0 से दशमलव हट जाएगा, ऊपर 36 बचेगा, नीचे 24 बचेगा। अब आराम से काटेंगे 12 से, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा 3/2। अब देख रहे हैं इसका मान और इसका मान नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, अर्थात कहेंगे चूंकि P से E बट्टा E से Q नॉट इक्वल इसके PF बट्टा FR के हो गया। अतः क्या, अतः वही FEF क्या कहेंगे, EF नॉट समांतर है QR के, अर्थात EF समांतर QR नहीं है। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। एकदम इसी तरह हम दूसरा लगाते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें P से E दिया कितना 4 सेमी, राइट करते हैं। E से Q यानी Q से E गई है, E से Q बात देखी है, कितना दिया है 4.5 सेमी। P से F कितना दिया है, P से F 8 सेमी दिया है, और यहाँ पे R से F यानी R से F ये कितना दिया है 9 दिया है। यहाँ भी सेम वही चेंज करेंगे, इधर चेक करते हैं। P से E यानी PE अलग है, EQ अलग है, PF अलग है, FR अलग है, तो यानी पहला फंक्शन में लगेगा। तो देखिए, तो रखेंगे P से E बट्टा E से Q बराबर, इसका मान कितना है 4 है, इसका मान कितना है 4.5। ये कटेगा जी नहीं, ये किसी भी हालत में नहीं कटने वाला, छोड़ दीजिए। इधर देखते हैं कि P से F बट्टे F से R बराबर कितना है, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 9। ठीक, क्या ये कटेगा, आइए काटते हैं। तो देखा जाए काटने के लिए, तो 2 से काट देंगे, 2 चौक के 8, इसको काटेंगे 2 से तो 4.5 आएगा। कैसे भाई, इसको 2 से काटा जाए तो 9 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक के 8 बचे कितना 1, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 2 पच्चे 10, कट गया यानी 4.5 आएगा। यानी 2 से काटेंगे 2 चौक के 8, 4.5 4.5 दूना 9 होता है, 2 से काटेंगे इतना आएगा, कितना आ गया 4/4.5। अब देख रहे हैं दोनों सेम है, कहेंगे चूंकि P से E बट्टा E से Q बराबर है P से F बट्टा F से R, अतः कहेंगे अतः EF क्या है, समांतर है QR के। ठीक हो गया, ये दूसरा भी हो गया। आइए तीसरा देखते हैं बहुत आराम से। इसमें भी PE दिया है, PE कहाँ दिया, यहाँ दिया है, कितना दिया है 0.18। ठीक, अच्छा फिर क्या चाहिए, E से Q कहाँ दिया है, E से Q कहाँ दिया है, ये PF हो गया, PF PQ। हाँ यहाँ पे सुनिए, देखिए हमने क्या कहा था कि हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, खुद बताएगा। यहाँ कुछ अंट बंट संट दिखे ना, क्या दिया है P से Q पूरा दिया है भाई। ये अब तीसरा को यहाँ हटाइए, यहाँ लिखते तीसरा को, देख रहे हैं पूरा, ये पूरा दिया है। P से Q कितना दिया है 1 भाई, यहाँ तो दिख रहा है ना 1.28। ठीक, अच्छा और P से Q यहाँ दिया है और P से E यहाँ दिया है। अच्छा फिर P से F कितना दिया है 0.36 एंड और क्या दिया भाई P से R। देखिए P से R पूरा दिया है, यानी इसको कैसे लिखा जाए आप समझ जाए। यहाँ पर राइट करते हैं, देखिए वाली पॉइंट कितना दिया पूरा, P से R 2 दशमलव कितना है 2.56 आ गया। हाँ ध्यान से समझिए, एकदम आसान है भाई। इसमें ये दोनों तो सेम था, ये दोनों इस नियम पे था, लेकिन तीसरा जो है वो इस नियम पे है। क्या देख रहे हैं, इसमें भी क्या है A से D बटा A से B,
ए से ई बटा ए से सी, यहाँ पर भी पी से ई बटा पी से क्यों बराबर पी से एफ बटा पी से आर। आराम देखिए ये पी से क्यों दिया है, फिर पी से आर दिया है, फिर पी से ई दिया है और पी से एफ दिया है, पी से एफ। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं सेम कंडीशन, इधर का अलग निकालते हैं इधर का अलग निकालते हैं, दोनों अगर सेम आ गया तो समांतर है, नहीं आया तो असमांतर है। ठीक, देखिए तो P से E क्या करेंगे, P से E बट्टा थोड़ा साइड लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं P से E बट्टा P से Q। ठीक, बराबर मानते हैं इनका कितना है ये वाला P से E जो है 0.18 एंड इसका है 1.28। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, अब एक काम करते हैं, 2 अंक पे ये भी है 2 अंक पे ये भी है, तो आप 100 से गुणा करेंगे। ये पढ़े होंगे कि एक अंक पे अगर दशमलव है, एक अंक पे 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं, और अगर 2 अंक पे है तो 100 से गुणा करते हैं। या तो आप ऐसे करिए, ये यूं कह लीजिए, ऐसे भी हो गया, इस दशमलव से दशमलव क्या खास से खत्म हो गया तो बच गया 18 बट्टा 128। ठीक, अब इसको काटा जाए, 18 का पहाड़ा आता है नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काटते हैं छोटा छोटा। आइए इसको काटते हैं 9 से, किससे काटते हैं, क्या 9 से कट जाएगा, नहीं तो 2 से काटते हैं ना, क्या जल्दीबाजी है। 2 से 2 9 18 और 2 छक्के 12 2 चौके 8, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 9 बट्टा 64 आ गया। आइए इधर पे चेक करते हैं, इधर क्या भाई, P से F P से R, क्या भाई ये P से F है P से R, यानी P से F बट्टा P से R लगाते हैं, P से F 0.36 है एंड ये 3 है भाई, ये 3 है। ठीक, एंड P से R कितना है 2.56 है। यहाँ पर देखेंगे 2 अंक पे ये भी है 2 अंक पे ये भी है, खत्म हो गया तो आएगा 36 बट्टा 256। अब इसको काटा जाए, किससे काटा जाएगा, ये 6 से कट जाएगा भाई, 6 से 2 काटते हैं, ये 4 से काटा जाएगा, 4 से 4 9 36, अच्छा से काटिए, 4 छाक 24, 4 छाक 24 बच गया 1 और 6 16, तो 4 चौक 16 कितना आ गया, 9 5 64 आ गया। देख रहे दोनों सेम आ गया, तो सेम है कहेंगे, चूंकि P से E बट्टा P से Q बराबर है P से F बट्टा P से R, अतः क्या कहेंगे, अतः EF जो है समांतर है किसके, QR के। बात समझ आई? चलिए बहुत आराम से हमने सॉल्व कर दिया। आराम से एक बार फिर समझ लेते हैं, खटा कर देखेंगे, जो भी मान दिया था उस सभी मानों को हमने राइट कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि थेल्स का परिमेय कौन सा आएगा, ये आएगा ये आएगा, वो हमको दिमाग लगाना नहीं है, वो क्वेश्चन खुद ही बताएगा। इसमें खंड खंड करके दिया था तो खंड वाला ये लगेगा हमारा, और इसमें ये अलग दिया था फिर पूरा दिया था तो ये लगाया, दोनों पे हमने सिद्ध किया और दोनों आपके सामने है। ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं आए तो समांतर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं दोनों समांतर है ना। चलिए फ्रंट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये दिख नहीं रहा भाई, चलिए ये अगर दिख नहीं रहा तो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आपको इसको यहाँ ऐड करते हैं। क्या ये दोनों अगर बराबर हैं, कहेंगे क्या, यही क्वेश्चन जो दिया है कि EF, या आप यहाँ देख लीजिए कि EF समांतर है QR के, इसके QR के। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है भाई कि आकृति में यदि LM समांतर हो CB, यानी LM समांतर हो CB और LN समांतर हो CD, यानी LN समांतर हो CD के, तो सिद्ध कीजिए AM बट्टा AB, AM बट्टा कहाँ भाई, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD। कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा दूसरा नियम यहाँ पे है, यानी खुद देखिए कह रहा, सिद्ध कीजिए AM बट्टा AB, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD, यानी समझ जाइए कि इसमें ये वाला फार्मूला यूज करके हम इसको सिद्ध करेंगे बहुत आसानी से। आइए दिखाते हैं, तो क्या करते हैं, तो चलिए तो काम करते हैं, पहले हम चलते इधर वाला फिर इधर वाला। देखिए कहेंगे त्रिभुज ABC, कहेंगे
त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कहेंगे चूंकि क्या दिया है, LM समांतर है CB, LM समांतर है CB, चूंकि LM समांतर है CB, कहाँ है भाई, तो लिखेंगे कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है या, इसलिए जब ये समांतर दिया है इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या कहेंगे कि AL बट्टा AC, क्या कहेंगे, A से L बट्टा A से C बराबर AM बट्टा AB, A से M बट्टा A से B। फिर से सुन लीजिए, थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, अगर DE समांतर हो BC के तो ऐसे केस में हम A से D बटा A से B बराबर A से E बटा A से C हम ले सकते हैं, सामने है, चित्र भी है, A से D बटा A से B बराबर A से E बटा A से C। वैसे ही इस त्रिभुज की हम बात करेंगे, यही त्रिभुज इसी को ऐसे कर दिया है, इसी त्रिभुज में आराम कहा, स्पष्ट कहा कि ये LM समांतर है BC के, तो ऐसे में A से L बटा A से C, A से L बटा A से C, इधर A से M बटा A से B, A से M बटा A से B हो गया। चलिए समीकरण नंबर 1। अच्छा जी, अब चलते हैं इस त्रिभुज में ACD, क्या कहेंगे, ACD में क्या देख रहे हैं, इसमें भी कहेंगे क्या दिया यहाँ पे है, LNCD, LN समांतर है CD के, कहेंगे चूंकि LN समांतर है CD के, कहाँ है भाई, कहेंगे दिया है, तुरंत इल्जाम लगा देंगे कि दिया है, इसलिए थेल्स के प्रमेय से फिर इल्जाम लगा देंगे किस पे, भैया थेल्स का प्रमेय कहते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि थेल्स कहे हैं क्या, अगर ये समांतर है, इसकी ये समांतर है, तो ऐसे हम कहेंगे A से L बट्टा A से C, A से L बट्टा A से C, यानी A से L बटा A से C तथा A से N बटा A से D, हाँ, यानी A से N बटा A से D। क्यों भाई, देखिए ना, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज में ये इसके समांतर है, ऐसे केस में A से L बटा A से C बराबर A से N बटा A से D कंप्लीट है, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या, AL बटा AC, AL बटा AC का मान कितना है, AM बटे AB, इसका मान रखना, यानी AL बटे AC का मान निकला है, ये हम इसकी जगह रख देते हैं क्या, कि A से M बट्टा A से B, देखिए ना कि AL बटे AC का मान कितना है, AM बट्टा AB रख दीजिए, बराबर क्या आ गया, A से N बट्टा A से D। अब ध्यान से देखिए, बधाई हो, कुछ दिख रहा है, ये तो लाना था, AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD आ गया, हाँ, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है भाई, आकृति में DE समांतर है AC, यानी D से E समांतर है AC और DCF DF समांतर है AE है, तो सिद्ध कीजिए BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC। ये क्या कह रहा है भाई, BF कहाँ है, BF बट्टा FE, यानी BF बट्टा FE, और क्या कह रहा है, B से E बट्टा E से C। गजब कहानी है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हैं और हम थेल्स के साथ हैं, आराम से इसको थेल्स के प्रमेय पे इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। आइए, कुछ नहीं करना है, हाँ, लेकिन देखिए पहले क्या लेना है, DE समांतर, DE कहाँ है, DE समांतर AC, यहाँ से कंफर्म हो गया कि A से C लेना है, यानी पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में, और हमको ये भी पता है अपना मकान बनाना हो और पड़ोसी का दीवार रास्ते में आ रहा है, दीवार गिरा दो, अपना घर बना लो,
अपना घर बनने के बाद पड़ोसी का भी बना दो भाई, क्योंकि उसको तोड़ने से ही आपको मकान बना है, आपकी जिम्मेदारी उसका भी बना दो। हम भी क्या करेंगे, अभी हमारा मकान बनाना है, पड़ोसी का दीवार रास्ते में आ रही है, हटा दो, बाद में जोड़ दिया जाएगा। तो अब देखिए इसी समांतर डीई के रास्ते में ये आड़ा बन रहे हैं, ये आ रहे हैं, इनको हटाइए यहाँ से। अब आसान हो गया चित्र, एकदम बिल्कुल थे इसके ऊपर में इसके समांतर ये है, सिंपल। ये हमारा पूरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हाँ ये ऐसे है, इसी को उल्टा कर दिया, ये ऐसे है। देखिए समांतर दिया है, जब ये समांतर दिया है तो हमको क्या पता है, यही ना, क्या, बी से ई बट्टा ई से सी और बी से डी बट्टा डी से ए, सिंपल आते हैं। तो देखिए कहेंगे बी से डी, नहीं पहले तो देखिए कि जब ए बी सी त्रिभुज में चले तो कहेंगे चूंकि, हाँ चूंकि जो दिया है उसी पे ब्लेम करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या दिया है, कहेंगे चूंकि डीई समांतर एसी दिया है, ठीक है, दिया है, इसलिए थेल्स पे इल्जाम लगाएंगे, थेल्स परमेय से क्या कहेंगे, बी से डी बट्टा डी से ए, यानी बी से डी बट्टा डी से ए बराबर, जब इतना बट्टे इतना हो गया तो हम भी कहेंगे बी से ई बट्टा ई से सी, हटाइए भाई, तुम हट जाओ भाई, कहेंगे बी से डी डी से ए, बी से ई से सी, यानी बी से ई बट्टे ई से सी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए हमारा काम हो चुका है, अब हम इनका दीवार जोड़ देते हैं। अच्छा, लेकिन शर्त ये भी है, अपना मकान बनाने के लिए पड़ोसी का दीवार गिरा रहे हैं, तो जब पड़ोसी का घर बनना होगा वो आपका दीवार गिराएगा निसंदेह। चलिए भाई, अब पड़ोसी का मकान बनने जा रहा है तो आपका दीवार गिरा देगा, आपका दीवार गिरा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसमें चलना है, क्योंकि दिया है डी से एफ, ये हमारा एफ है ना, हाँ डी से एफ समांतर है ए से ई, है ना। अब इधर देखना नहीं है, यानी चलना है त्रिभुज ए बी ई, कहेंगे त्रिभुज ए बी ई में क्या लिखेंगे भाई, ए से ई समांतर डी सी एफ, राइट, दिया है, कहेंगे चूंकि डी सी एफ समांतर है ए से ई, क्योंकि ये दिया है तो आराम से कोष्टक में राइट कर देंगे, दिया है, हो गया। इसलिए इल्जाम लगा दीजिए थेल्स के प्रमेय से क्या, कि जब ये दोनों समांतर है ऐसे में बी डी बट्टा डी ए बराबर बी एफ बट्टा एफ ई, है ना। तो लिखिए बी से डी बी डी बट्टा डी ए बराबर क्या होगा, बी से एफ बी एफ बट्टा क्या है एफ ई। समीकरण नंबर 2 कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं बाबू, बी डी बट्टे डी ए का मान कितना आ गया, बी एफ बट्टे एफ ई, ये मान हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए बी डी बट्टा डी ए का मान कितना निकला है, बी से एफ बट्टा एफ से ई बराबर कितना है, बी से ई बट्टा ई से सी। समझ आया। फिर से देखिए हमने क्या किया, इसको हल कर लिया, उसके बाद से बी डी बट्टा डी ए का मान हमने निकाल लिया। बी डी बट्टे डी ए का मान कितना है, बी एफ बट्टे ई एफ, ये मान हमने रख दिया, बराबर इतना लिख दिया, हो गया। लीजिए यही तो हमको लाना था, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी ई बट्टा ई सी आ गया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्या कह रहा है भाई, आकृति में डी समांतर है ओ क्यों यानी डी क्यू समांतर है ओ क्यों, और डी एफ समांतर है ओ आर के। दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर, यानी ई एफ समांतर है क्यू आर। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे लगाएंगे, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक।
अब सुनिए, इसको बहुत आसान तरीके से लगाएंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर के। अब सुनिए कि ये प्रमेय कैसे आया है, ये प्रमेय कैसे आया है। तो इसने क्या कहा, उन्होंने दो बातें कही थी कि अगर डी एफ सॉरी डीई क्या कहा था, अगर डीई समांतर है बीसी के, किसके, बीसी के, यानी अगर डीई समांतर है बीसी के तो ये अनुपात बराबर होगा, या अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर भी होगा। उल्टा भी उन्होंने कहा था, यानी दो बातें कही थी, अगर ये होगा तो ये भी होगा, और अगर ये होगा तो ये भी होगा। यानी अगर ये समांतर न कहे लेकिन किन्हीं कारणवश इसका अनुपात बराबर आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने हल किया ना, हाँ, इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया तो हमने क्या सिद्ध किया था, ये दोनों समांतर हैं, एकदम वैसे ही हल करना है। यानी यहाँ पे समांतर लाना है, तो समांतर लाने से पहले हमको क्या लाना होगा कि इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर इनका अनुपात हम बराबर ला दिए तो आराम से कहेंगे ई एफ समांतर क्यू आर होगा। अर्थात लाना हमको क्या है, पीई, क्या लाएंगे, पीई बट्टे ई क्यू, क्या कहेंगे, ई क्यू बराबर पी एफ, पी से एफ बट्टा एफ से आर। अगर हम ये ला दिए तुरंत कहेंगे ये हमारा क्या, ये समांतर है। ठीक है, आइए इसके लिए कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट चौथा पढ़ के हम लोग आ रहे हैं, बीच से ही फाड़ दीजिए, इसको अलग लीजिए, इसको अलग लीजिए। कैसे पता बीच से फाड़ना भाई, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि स्पष्ट कहा है डी से ई समांतर है, ओ से क्यों, यानी ऑलरेडी वो अलग कर दिया है, इसका अलग समांतर का है, इसका अलग कहा है। तो आइए सबसे पहले हम इधर का लेते हैं, इधर का दिया है तो क्या लेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ में, यानी त्रिभुज पी क्यू ओ में, दिख रहा है भाई, पी क्यू ओ में, यानी इस त्रिभुज में हम चलते हैं। चूंकि क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यों के, क्योंकि ये दिया है। ठीक है, यानी देखिए डीई समांतर हो क्योंकि, इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या कहेंगे, जब ये समांतर है ऐसे क्रम में, अगर कंफ्यूजन हो रही हो इनको हटा दीजिए, सारी कंफ्यूजन दूर। देखिए ना, सिंपल त्रिभुज बना और ये समांतर हो गया, ऐसे में पीई बट्टा ई क्यों और बराबर पी डी बट्टा डी ओ, यू का लिए पर इनको लिखिए कि इसलिए पी से डी कहेंगे पी डी बट्टा डी ओ, पी डी बट्टा डी ओ बराबर पी बट्टा ई क्यों, पी से ई बट्टा ई से क्यों, समीकरण नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं इस साइड, क्योंकि इधर भी दिया है डी एफ समांतर है ओ आर के, तो इधर को भी हटा दीजिए समझने के लिए। तो कहेंगे त्रिभुज पी आर ओ, क्या कहेंगे, त्रिभुज पी आर ओ, पारो में, किसमें, पी आर ओ में, पी आर ओ में कहेंगे, चूंकि क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर के, डी एफ समांतर ओ आर के, डी एफ समांतर ओ आर, क्योंकि दिया है, ये लिखना नहीं भूलेंगे, कहेंगे इसलिए किसके प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, तुरंत लिख देंगे आप। चलिए तो क्या भाई, जब इसके समांतर है ऐसे केस में पी डी बट्टा डी ओ कहेंगे, इसलिए पी डी बट्टा डी ओ बराबर होगा पी एफ बट्टा एफ आर, पी एफ बट्टा एफ आर। समीकरण नंबर 2 बहुत प्यार से कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या देख रहे हैं, पी डी बट्टा डी ओ का मान दिख रहा है, पी डी बट्टा डी ओ का मान यहाँ पे है, पी डी बट्टा डी ओ का मान कितना है, रख दीजिए, कितना है, पी से ई, पी बट्टा ई क्यू बराबर हमारा क्या है, पी एफ, पी से एफ बट्टा एफ से आर। क्लियर हुआ, तो कुछ दिख रहा भाई, ये क्या आ गया, ये आ गया पी बट्टा ई क्यों बराबर पी एफ बट्टा एफ आर। लीजिए बधाई हो, इसलिए
रहेंगे ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। समझ में आया? चलिए फिर से देख लीजिए, हमने क्या कहा भाई, इसको समांतर करना था, इसको समांतर करना था। इसको समांतर करने के लिए इनको, इन दोनों के अनुपात को बराबर लाना था, यानी पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, जो कि आ गया है। इसलिए हम कहेंगे दोनों क्या है, समांतर है। समझ आ गया? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो प्यारे साथियों, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। इसलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से जो 10 तक क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। ठीक है? तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, और उन सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कठिन लगता है। कठिन तो बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में आ गया और लोगों को समझाइए, इससे आपका भी ज्ञान होगा, आपका ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है? चलिए तो हाँ, एक बात और, अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे तुरंत दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ आप घंटा दबाएंगे, आपकी माँ की घंटा हम बजाएंगे, और जैसे ही इसकी अगली वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा, और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।